हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पर। तो आज के लिए मैं बता दूं कि आज हम एक बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम लूसेंट है, जो कि आप सभी जानते हैं और जो कि देवेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। और ये एयरफोर्स नेवी के लिए एक अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने इसे खुद पढ़ा है। इसलिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इससे लगभग 10 या 15 क्वेश्चन इसमें दिए गए पैटर्न या इनमें दिए गए क्वेश्चनों के आधार पर एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। और आप यदि वो को अच्छे तरह से सोल्व करते हो तो आप 15 क्वेश्चन 15 मार्क आप गेन कर सकते हो एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में, जो कि 15 मार्क आपके लिए एक बहुत बड़ी पार्ट होता है। तो इसके लिए हमारी एक सीरीज चल रही है जिसे एपी हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है। और अब आज अब इसी से एपी चैप्टर समांतर श्रेणियों वाला चैप्टर ही उठाएंगे, जिससे कि वहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और यहाँ पर हम क्वेश्चन करते जाएंगे। इसी तरीके से हम इस बुक के एक एक क्वेश्चन और एक एक चैप्टर करते हुए पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। यदि यह बुक हमारी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद हम दूसरी बुक उठाएंगे। दूसरी बुक को इसके बाद जो आप कहोगे वो बुक है उठा लेंगे। और कृपया पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके लिए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और हम क्वेश्चनों की स्पीड हम तेज़ी से करते जाएंगे क्योंकि इसमें का अभाव है। पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 संख्याएं दी गई है। 3 संख्या क्या है? 1, x और -7 है। और ये कहा गया है कि ये किस में है? ये एपी में है। ये 3 संख्याएं एपी में है। तो एपी में पूछा है, एक्स का मान पूछा है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी 3 संख्याएं, 2 संख्याएं, 4 संख्याएं, कोई भी संख्या एपी में हो तो उनके बीच का अंतर समान रहता है, अर्थात उनका सार्वंतर समान होता है। इन दोनों का सार्वंतर मैंने क्या बताया था? बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है। बाद वाली संख्या क्या है? x - 1 क्या बराबर रहता है, तो इनका सार्वंतर बराबर रहता है। इन दो का सार्वंतर और इन दो का सार्वंतर बराबर होगा, तो बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है। -7 -x, ये x माइनस का इधर आया प्लस का हो जाएगा, x प्लस x, और इधर -7 है, ये एक इधर गया प्लस का 1 हो जाएगा। ये 2x बराबर -6, -7 और +1 -6, तो x की वैल्यू -3 आ गई, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन 2 क्या है? 2 क्या है? 9, 5, 1 और -3 है। ये दिया गया है। का 20वां पद हमें दिया गया नहीं गया है कि एपी में क्या है? 9, 5, -3, सॉरी 9, 5, 1 और -3 दिया गया है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। 9 और 5 के बीच का अंतर कितने का है? 4 का है। 5 और 1 के मध्य का अंतर 4 का है। 1 और -3 के मध्य का अंतर कितने का है? 4 का है। तो हमें पता चल गया कि इन सभी संख्याओं के बीच में अंतर समान है। अंतर समान अर्थात सार्वंतर समान है। और आपको पता है कि सार्वंतर समान किस में रहता है? एपी में सार्वंतर समान रहता है, इसीलिए श्रेणी एपी में है। तो इसका क्या पूछा है? हमें 20वां पद निकालना है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि कोई भी 20वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे? a प्लस में 19d। ये कैसे आया? ये nवें पद के फॉर्मूले से आया। nवें पद का फॉर्मूला क्या था? a प्लस में n-1 इंटू में d। अर्थात इसी प्रकार से 21वें पद निकालना हो तो a प्लस में 20d, 22वां पद निकालना हो तो a प्लस में 21d, 15वां पद निकालना हो तो a प्लस में 14d, ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो गया? t 20 ए का अर्थ होता है पहला पद क्या दिया है? हमें 9 दिया है। 9 प्लस में 19 इंटू में डी अर्थात क्या है? सार्वंतर क्या है? बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाना। इधर बाद वाली क्या है? 5 -4 -9 बराबर -4, सार्वंतर आ गया। इसी प्रकार से 1 में से 5 गए -4, -3 में से 1 गया -4, -3 -1 -4। इसी प्रकार से इसका सार्वंतर क्या है? -4 है, तो ये -4 हो गया। ये क्या है? 9 और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लो। 19 को 4 से 9 छः 36, 76, और माइनस का चिन्ह इसीलिए माइनस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? -76। माइनस का 76 प्लस का 9 कितना आ जाएगा? -67। -67 जो कि ये आ जाएगा -67, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? 1, 4, 7 और 10 का 12वां पद ज्ञात करना है। वही बात है, 1, 4, 7 और 10, टी 12 ज्ञात करना है। हमें नहीं पता है कि इसमें है, तो ये इसका पहला पद क्या है? ए हो गया। डी क्या है? इनके दोनों के मध्य का अंतर कितने का है? इन दोनों के मध्य का अंतर 3 का है।
इन दोनों के मध्य का अंतर भी 3 का है और 7 और 10 के मध्य का अंतर भी 3 का, अर्थात सभी के बीच का अंतर समान है, अर्थात सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है तो एक इसमें होगी, ये एपी में होगी, एपी में होगी तो इनका सर्वांतर कैसे निकालेंगे, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या, बाद वाली संख्या क्या 4 - 1, सर्वांतर 3 आ गया। 12वां पद ज्ञात करना है। एपी में 12वें पद का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस में 11d। ए क्या है यहाँ पर, a प्लस में 11d, ए क्या है, ए एक है, एक दिया गया है 11 मल्टीप्लाई डी, डी क्या है 3 अभी निकाला है, 1 प्लस में 11 3 33, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 12वां पद क्या है 34 है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहे हैं। कितने यूजी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन 1 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी टाइप के होते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना भी हो उसकी उतनी प्रैक्टिस लगाइए, जितनी भी बुक आपसे निकल सके उतनी निकालिए, उसका वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 वो श्रेणी दी गई है हमें। श्रेणी क्या दी गई है आपके पास, 5 7 9 और 11 दी गई है, 5 7 9 और 11। और यहाँ हमें क्या पूछा है कि कौन सा पद 27 होगा, क्वेश्चन गलत पड़ा गया, कौन सा पद 27 होगा, 27वां पद, अर्थात इसका ए एन का मान दिया गया है, टी एन के अनुसार है 27 है, ये एन का मान दिया गया है 27 भी दे दिया। एन की वैल्यू पूछी है, डी की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2 आएगी और ए की वैल्यू आप देख सकते हैं पहला पद 5 है। तो मैंने ए एन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें दिया गया है 27 है, पहला पद आप देख सकते हैं 5 है, पहला पद 5 है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू 2 है, आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 5 है और ये 2 भाग में आ जाएगा बराबर एन प्लस में एन माइनस 1। 27 में से 5 के 22, 22 में भाग 2 का बराबर एन माइनस 1, 22 में 2 का भाग देने पर 11 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस इधर आ जाएगा, एन बराबर 12, अर्थात 12वां पद क्या होगा 27। अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का पी पद क्यू, क्यू पद पी प्लस किसी समांतर श्रेणी दी गई है, हमें आपके बारे में बता दिया गया है कि जो पद दे रहे हैं वो पी में है, ए पी का पी पद क्यू है और क्यू पद पी है। हमें ये दिया गया है पी पद क्यू है और क्यू पद पी है, ये हमें दिया गया है और टी पी प्लस क्यू पद हमसे पूछा गया है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कोई भी एपी मान लीजिए, एपी मानते हैं क्या है 1 2 3 4, ये पी मान लेता हूँ। इस अब मैं मानता हूँ पी की जगह 1 रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 और 2 इसीलिए क्यों की जगह 2 रखता हूँ, 1 और 2 इसीलिए रखा है क्योंकि ताकि इसमें कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाए, जिससे हमारा समय बचे। आप कोई भी मान रखे इसे प्रूव कर सकते हैं, हर मान के लिए सब सत्य साबित होगा। यदि सत्य साबित नहीं हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ये क्या है पी बराबर 1 क्यू बराबर 2 मानता हूँ, तो ये क्या दिया गया है T1 पहला पद क्या है 2 है और दूसरा पद क्या है 1 है, पहला पद 2 है दूसरा पद 1 है, ये हो गया। तो हमें क्या है पूछा कौन सा टी पी प्लस में क्यू, टी पी प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2, अर्थात तीसरा पद पूछा है। हमने कोई ए पी मानी है जिसका पहला पद है 2 है, ये पी नहीं होगी भाई सॉरी, इसके लिए हमें ए पी तक माननी पड़ेगी। इसके लिए पी क्या है पहला पद 2 और दूसरा पद 1, ये ए पी है। तो आप देख सकते हैं कि पहला पद 2 है दूसरा पद 1 है, तो तीसरा पद क्या होगा 0 होगा। 0 क्यों होगा, इनके मध्य का सर्वांतर कितने का है -1 का है, 1 - 2 कितना होता है -1, अर्थात 2 में -1 जुड़ा 1, 1 में -1 जुड़ेगा 0, 0 -1 -2 ऐसे ही पी चलती जाएगी। इसने क्या पूछा तीसरा पद आप देख सकते हैं 0 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया डी नंबर ऑप्शन 0 होता है और कौन सा भी ऑप्शन 0 नहीं हो सकता। पी प्लस पहला ऑप्शन क्या है पी प्लस क्यू करेंगे, पी की वैल्यू 1 है क्यू की वैल्यू 2 है, तो करेंगे पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा 1 और 2 3 आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया इसमें पी माइनस क्यू करने पर 1 में से 2 गया -1 होगा, ये भी नहीं होगा। पी क्यू मल्टीप्लाई करने पर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर भी 0 नहीं होगा, इसीलिए डी ऑप्शन दिया गया जो कि हमारा सत्य है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ये 3 संख्याएं दी गई है जो कि पी में एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 संख्याएं कौन सी दी गई है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक्स प्लस में 1 मल्टीपल 3x
कोमा 4x प्लस में 2, ये क्या है एपी में है, ये दिया गया है। तो x का मान क्या होगा ये पूछा है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई 3 संख्या 4 संख्या कोई भी 3 संख्या 4 संख्या कोई भी एपी में हो तो इनका क्या होगा, इनका सर्वांतर समान होगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाकर। बाद वाली संख्या 3x है तो ये है 3x में से ये गया, सर्वांतर बराबर होगा तो इनका सर्वांतर भी बराबर होगा, बराबर 4x प्लस में 2 में से पहले वाली संख्या घटाकर 3x, ये क्या होगा 3x माइनस एक्स और माइनस 1 बराबर 4x प्लस में 2 माइनस 3x, ऐसे हो जाएगा। ये 3x में से 1x गया, 2x बच गया, माइनस 1 बराबर 3x, 4x में से 3x गया, 1x बच गया, प्लस में 2, ये x इधर आया, 2x माइनस x बराबर 2 प्लस में 1 ऐसे हो गया। 2x में से 1 x 2 और 1 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 होगी, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 से 3 आ रहा है। तो अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 आपकी श्रेणी आ गया है स्क्रीन पर। किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। इस पद प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से 8 और 185 पदांतर दिया गया है। इसमें पदांतर अर्थात है कॉमन डिफरेंस हमसे सर्वांतर पूछा है। पहला पद दे दिया गया और अंतिम पद दे दिया गया, पदों की संख्या दे दी गई है। मैंने आपको बताया था कि पहला पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो और पदों की संख्या दे दी गई हो तो सर्वांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सर्वांतर बराबर क्या होता है, डी बराबर पहला पद ए माइनस सॉरी अंतिम पद ए एन माइनस ए भाग में एन माइनस 1। ये कैसे आया, ये इसी फॉर्मूले से आया, ए एन के फॉर्मूले से। ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आता है आपको पता है। ए इधर आ गया, ए एन माइनस ए ये भाग में आ गया, ये आ गया। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखने से आपका समय बचेगा। तो इसमें क्या दिया गया है, पहला पद क्या है 8 है और अंतिम पद 185 है। डी बराबर सर्वांतर पूछा है, अंतिम पद 185 दिया गया है आपको और पहला पद 8 दिया गया है, भाग में 60 पद है, एन की वैल्यू 60 दी गई है और माइनस 1 है। 185 में से 8 गया, 185 में से 8 जाने पर 177 होता है। 177 भाग में 59, 177 भाग में 59 है तो आपको 59 दिया है। 177 आप यहाँ पर देख सकते हो, 9 3 27 अंसल 2 5 3 15 2 17 177 आता है। तो 59 177 क्या आ जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन होगा अपना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एपी का पीवा पद क्यूवा पद, एपी का पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है। तो एपी का पद क्या 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 कोई एपी है, एपी में क्या दिया गया वो वही सेम कंडीशन है लेकिन पूछा कुछ अलग है। पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है, ये दिया गया है आपको। किसी पे पीवा पद क्यू तो क्यूवा पद पी है तो उस एपी का आरवा पद टी आर पूछा गया है, ये क्या होगा। तो वही मैं तो वही कहूँगा, पी और क्यू की जगह कोई भी मान मान लो, मैं तो फिर वही मान मानूंगा, 1 और 2 मानूंगा ताकि इस कैलकुलेशन छोटी हो। तो पी की जगह वैल्यू रखने पर 1 और क्यू की जगह वैल्यू रखता हूँ मैं 2। तो ये क्या गया है, पहला पद क्या है 2 है और दूसरा पद क्यू की जगह 2 रखने पर पी आता है, अर्थात दूसरा पद 1 है, ये पी है। किसी पी का यहाँ पर देखता हूँ 2, पहला पद 2 है, दूसरा पद 1 है। तो आप देख सकते तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद 0 होगा, चौथा पद -1 होगा, पांचवा पद -2 ऐसे पे चलते जाएगी। आर की जगह कोई भी वैल्यू रख ले, मैं आर की जगह 3 रखता हूँ। आर की जगह वैल्यू 3 रखने पर आर बराबर 3 अर्थात T3 क्या है 0 है, तो 0 आता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कौन सा भी ऑप्शन 0 नहीं दिया गया है। लेकिन आप पहला ऑप्शन देखते हो P + Q + R है पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो पी क्यू और आर की वैल्यू रखने पर 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों पॉजिटिव और कोई भी पॉजिटिव संख्या जुड़ने पर 0 नहीं आएगी। दूसरा पद क्या है, पी दूसरा ऑप्शन क्या है P - Q - R। यहाँ पर देखते हो P की वैल्यू 1, Q की -2 और R की 3 मानी है। ये क्या, जब 2 और 3 माइनस का -4 बताता है इनका, तो ये भी 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, P + Q - R। ये ऑप्शन 3 हमको दिया गया है, ऑप्शन 3 हमको दिया गया है। तो P की वैल्यू 1 है, Q की 2 है, R की हमने 3 मानी है, तो ये बराबर 0 आता है। ये अतः हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप इसे प्रूव करने के लिए आप आर की जगह कोई भी और मान रखते हो। आप आर की जगह, चलो मैं रख लेता हूँ 4 रखता हूँ। आर की जगह 4 रखने पर यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4, चौथा पद क्या -1 है, तो आर की जगह 4 रखने पर हमारा -1 आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आर की जगह 4 रखने पर
ये क्या, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू -4, तो ये भी -1 आता है, अर्थात दोनों सेम आंसर आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, तो होता है ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एपी का छठा पद 12 है एवं 13वां पद, छठा पद एवं 12वां पद 13 और 25 है, तो एपी का 20वां पद दिया गया। हमें क्या दिया गया, T6 दिया गया और T12 दिया गया है। ये कितना दिया है, T6 हमें दिया गया है 13, और ये क्या है, T12 क्या दिया है, 25 दिया गया है। T6 का फॉर्मूला लगाता हूँ, A प्लस में 5D, ये क्या होगा, A प्लस में 11D, 12वें पद का सूत्र, ये हमको दिया गया है। तो इसने पूछा है T20वां पद, T20 पूछा है, T20 में क्या होगा, A प्लस में 19D। ये ज्ञात करने के लिए ए और डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ए और डी की वैल्यू हम क्या से, हमें 2 समीकरण दी गई है, 2 समीकरणों से हम ज्ञात कर सकते हैं। 21 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इसमें क्या है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 13 में से 25 गए -12, क्योंकि 25 माइनस का बड़ी संख्या माइनस की है तो -12, ये हो जाएगा बराबर, ये कैंसिल हो गया। तो 5 में से -11 गए -6 डी, 5D में से -11D गए, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। डी की वैल्यू 2 समीकरण 1 में पुट करते हैं, 1 में पुट करने पर 13 बराबर ए प्लस में डी की जगह 2 रखने पर 5 × में 2, ये 10 हो गया। तो 13 - 10 बराबर ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ए की 3 है, डी की 2 है, तो T20 T20 ज्ञात करना है 20वां पद, तो ए की वैल्यू रख देते हैं 3, 19 × डी की वैल्यू 2 है बराबर 3 + 19 दूनी 38 है, 38 और 3 41 हो जाएगा। अतः 20वां पद क्या होगा, इसका 41 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा मिलता है। अब ज्ञात करते हैं आगे 10वां पद, T10। 10वां पद ज्ञात करते हैं कि एपी के 3 पदों का योग 21 है, प्रथम एवं तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से अधिक है, तो तीनों पद होंगे, ये पूछा है हमें। इसका डायरेक्ट तरीका ये है कि इसे हमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या है कि तीनों पदों का योग 21 होना चाहिए, प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल तृतीय दूसरे पद से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है 2, 7 और 12। ऑप्शन बी दिया गया है 1, 7 और 13। ऑप्शन सी दिया गया है हमें 1, 8, 15। हालांकि मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। ऑप्शन से हम इजी वे में कर लेंगे। हमें क्या करना है, हमें तो टाइम बचाना है और क्वेश्चन को सही करना है। ये ऑप्शन मेथड से कहीं पर गलती होने के चांस भी रहते हैं, और ऑप्शन से हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका कोई भी गलती होने का कोई भी चांस नहीं रहता। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ, जो क्वेश्चन ऑप्शन से होने का होते हैं तो ऑप्शन से ही करिए, ताकि ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इसने क्या कहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है तीनों का योगफल 21 है। हम देख सकते हैं 12 और 7, इनका योगफल 21 होगा, इनका योगफल भी 21 होता है, और इनका योगफल 21 नहीं होता। 8 और 1 9, 9 और 15 24 हो गए, तो इनका योगफल 21 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, ये अच्छा। ये दूसरी कंडीशन क्या दी है, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से अधिक होता है। इसका प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल कितना होगा, 2 × 12 बराबर 24। तृतीय पद क्या, 17 और 6 23 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा बस कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सेकंड बस गया। लेकिन इसमें डी भी दिया, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज में से पहले बी को चेक करते हैं। क्या है, पहली और तृतीय पदों का गुणनफल दिया गया है 1 × में 13 बराबर 13 और 13 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 13, और द्वितीय पद से 6 अधिक है, द्वितीय पद के 7 प्लस में 6 बराबर 13, अतः ये दोनों बराबर है। तो अपना सही क्वेश्चन कौन सा होगा, बी नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप वीडियो में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, क्वेश्चन और कराने हैं, इसके लिए हमें सजेस्ट जरूर करें, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारे लिए सर्वोपरि है। चलो धन्यवाद, कल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।